आपको कैसा नेता चाहिए? आपके जाति के हैं वो, या जो पैसे देकर वोट लेते हैं वो, या आपके क्षेत्र में कुछ विकास करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो अच्छा करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं? वो लोग काफ़ी आसानी से कह देंगे मुझे तीसरा वाला चाहिए, जो हमारे बारे में अच्छा सोचे, जो अच्छा करे, मुझे वो चाहिए। लेकिन वोट हम अपने जाति वाले को ही देंगे, वोट हम उसे देंगे जो हमें पैसा देगा वोट देने के लिए। और यही कारण हमारा समाज में विकास नहीं हो पाता है। जिसे हमें चुनना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, जो हमारे लिए अच्छा करेगा, उसे हम नहीं चुन पाते हैं। और मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ जो आपको पैसा देता है वोट लेने के लिए, वो पैसा आप ही का होता है, उनका नहीं। वो इतना दानी नहीं है कि आप लोगों के बीच वो पैसा दान कर दे। वो आप ही का पैसा रहता है। आपके विकास के लिए, आपके जो क्षेत्र में विकास के लिए जो पैसा आता है, वही पैसा वो लोग रख लेते हैं और फिर इलेक्शन के समय आप लोगों के ही बीच बांटते हैं। और आप लोगों को लगता होगा कि हम पे मेहरबानी कर दिया, कुछ मेहरबानी नहीं है। फिर वो लोग जीत कर जाएंगे, फिर जो आएंगे वो रखेंगे। और यही कारण है हम लोगों की वजह से समाज में विकास नहीं हो पाता है, क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता। जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हम लोगों की ये गलती है। जो लोग पैसा लेकर वोट देते हैं उनकी ये गलती है। सभी को हम नहीं बोल सकते, सभी का इसमें नहीं समेटा जा सकता है। जो कुछ घटिया लोग हैं, जो कुछ घिनौने लोग हैं, जिनकी घटिया सोच है, जो जाति धर्म पैसा से बिक जाते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों की ये गलती है, जिसकी वजह से कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पाता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है। अगर हम सुधर जाएं तो समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा, क्षेत्र सुधर जाएगा और अच्छा एक परिवर्तन हो जाएगा। नेता अगर आपके बीच बांटेगा तो वो लूटेगा भी। एक बिजनेस है, आपके में वो लोग सब इन्वेस्ट करेंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे तो सेव तो करना ही बनता है। और जो आपके लिए आएगा पैसा, जो आपके समाज के लिए परिवर्तन के लिए जो पैसा आएगा वो रखेगा ही, और फिर इलेक्शन के समय बांटेगा। कुछ पैसा बांटेगा, सारा पैसा नहीं। और आप लोगों को लगता है कि भाई वो पैसा दिया, हम लोगों पे मेहरबानी किया, कुछ मेहरबानी नहीं है। उनका ये चाल है और ये चाल सभी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। और हम लोग बेवकूफ़ हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। और यही ये लोग खेल खेलता रहता है और जीतता रहता है और कुछ भी परिवर्तन नहीं करता है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ रहता है, ये नहीं कि सिर्फ नेताओं का। और मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अगर पैसा लेकर वोट देता है और आपको पता है कि ये व्यक्ति पैसा लेकर वोट दिया है, उन्हें पता होगा क्योंकि वो पैसा देते हैं तो उन्हें पता है। अगर दिया है और अगर आपसे वो कुछ मांगने जाता है तो उसे धक्का मारकर भगा दें। उन्हें ये हक नहीं है कि आपसे वो कुछ मांग सके, क्योंकि वो बिक चुका है, आप उसे खरीद चुके हैं और अब उन्हें हक मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो बिक चुका है, जो पैसा लेकर वोट दिए हैं, अब कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्हें धक्का मारकर भगाएंगे तब उन्हें ये सीख मिलेगी कि कहीं ना कहीं हम एक गलती किए हैं। अगर आप भी ईमानदार नेता होंगे तब ऐसा करेंगे। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। आप चापलूसी कर कर उन्हें किसी भी तरह के बात में फैलाकर, ये तो है पता है कि काम नहीं करेंगे, उसे किसी भी तरह का चापलूसी की बात बताकर के ऐसे ऐसे वैसे कर कर उनका काम नहीं बनता है, उन्हें चला दिया जाता है। बहुत बार ऐसे नेताओं को देखे, अगर उससे कुछ मांगने जाओ तो कुछ इधर उधर बात के कर कर आपको समझा देगा कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, और हम लोग समझ भी जाते हैं कि हाँ ये सच बोल रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, हम लोगों को बताया कुछ और जाता है। और जो भी कुछ हो, हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं हम जनता की ही गलती रहती है, और हम लोग की गलती की वजह से हम लोग ये भुगतान करते हैं। वो तो अपना ऐश मौज करता ही रहता है, अपना आराम का ज़िंदगी, अपना एक लग्जरियस लाइफ जीता है, लेकिन हम लोग गरीबी में जीता ही रहते हैं। और सिर्फ ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्वार्थी की वजह से हम लोग अपने के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं। अगर समाज के बारे में सोचने लग जाएं, समाज के विकास के बारे में सोचने लग जाएं, हम लोग एकजुट हो जाएं,
तो परिवर्तन तो तय है, परिवर्तन होगा ही। हम लोग अगर चाह जाएं कि ये व्यक्ति को हम अपने समाज में लाना है, हमारे अपने समाज के में कुछ सुधार करेगा ये व्यक्ति, और इसे चुनना है, क्योंकि हमारे हाथ में वो पावर है, किसी हाथ में नहीं। किसी अगर एकजुट हो जाएंगे तो कुछ भी संभव है, और अगर बढ़ जाएंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। और यही तो नेता हम लोगों को करता है, हम लोगों को जाति के नाम पे बांट देता है, धर्म के नाम पे बांट देता है, कभी कुछ हम लोगों के बीच अफवाहें फैलाता रहता है, और हम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करते उसका फ़ायदा नेता उठा लेता है, और नेता यही फ़ायदा उठाकर मज़े करते रहता है, हम लोग सजा करते रहते हैं। और इसमें मेन मुद्दा मेरा यही था कि जो व्यक्ति पैसा लेकर वोट देते हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि कृपया ऐसा ना करें। आपके ऐसा करने से समाज में विकास नहीं हो पाता है, और आप लोगों को ऐसा करने से एक अच्छा नेता हमारे समाज में नहीं आ पाता है। एक अच्छा नेता होता भी है, उसे भी एक बेईमान बनना पड़ता है। अब बेईमान बनेंगे तभी वो नेता बनेंगे, और सभी नेता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सभी नेता के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो बेईमानी कर जो हम लोगों से करते हैं, जनता से बेईमानी करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। हम लोग मूर्ख बनते रहते हैं, हम लोग सभी लोग मूर्ख बनाकर चला जाता है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। अगर जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाए, जिस दिन हम लोग को ये पता चल जाए कि हम लोगों को ठगा जा रहा है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो तुरंत सुधार हो जाएगा, तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, तुरंत एक अच्छे मोड़ पे हम लोग चलने लग जाएंगे। बस हम लोगों की एकजुट होने की बात है। हम लोग धर्म जाति के नाम पे अगर नहीं बटे, बांटना भी चाहे फिर भी नहीं बटे, तो सुधार तुरंत हो जाएगा।